राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, प्यारे मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, खुशी से रहे। तो मित्रों, आज हम हैं जो बात करते हैं कि अपने जो दीपक में है, अपन हम हमारे घर में लो करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक में है जो इस तरह से है जो फूल बनता है, जैसे इस तरह से फूल बनता है, या फिर है जो अपने दीपक की जो लो होती है वो है जो ऐसे सीधी बहुत लंबी लंबी जाती है, या फिर है जो दीपक की है जो मतलब लो है वैसे ऐसे छोटी भी रहती है और मतलब ऐसे साइडों में भी फैलती है। तो इस बारे में है जो हम आज है जो बात करते हैं कि ये क्या संकेत देता है, या फिर जो दीपक की बाती एकदम से है जो मिट जाती है, और या फिर दीपक की बाती है जलती ही नहीं है और सारा का सारा तेल का दीपक हो या फिर घी का दीपक हो तो वो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो आज हम है जो इस बारे में बात करते हैं कि मित्रों किस तरह का संकेत होता है ये, कि अच्छा संकेत होता है या बुरा संकेत होता है, या फिर अपने घर में खुशियाँ लेके आता है, या फिर अपने घर में है जो तकलीफें आने वाली है। इस बारे में हम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों जानते हैं और बहुत ही है जो अच्छी बात होने वाली है। और आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस जानकारी को आप समझना कि किस किस के घर में है जो ऐसा होता है, क्या किसके घर में नहीं होता है, या फिर किस घर के अंदर है जो दुख तकलीफ है, दरिद्रताएं हैं, काफ़ी समय से है जो परेशानियां हैं जो वो चल रही है। और मेरी बहनों, आप ये देखना जरूर। और मैं आपको ये बताती हूँ, और जिससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को है, जो भी मेरा भाई बहन नया आया है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को देख रहा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप है जो सब्सक्राइब है कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कमेंट है जो ज़रूर करना। और अभी हम है जो आज की जो ये बात है दीपक के बारे में, बाती की ऊपर की तरफ है जो अपनी ये इस तरह से है जो लो है जो बढ़ती जाती है, तो हम है जो वो क्या संकेत देती है अपने को। तो मित्रों, आज हम है जो इस बारे में बात करते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, हम आपको है जो बताते हैं कि अपन घर के अंदर है लो बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, या फिर मंदिर के अंदर हम है जो जोत बत्ती करते हैं, या फिर दीपक जला के आते हैं, घी का जलाते हैं, तेल का जलाते हैं, पीपल के अंदर जलाते हैं, बड़ के अंदर जलाते हैं, कहीं पर भी जलाते हैं, हम बेलपत्र के अंदर जलाते हैं, तुलसी के अंदर जलाते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, ये आपको समझना चाहिए कि आपका जो दीपक होता है वो है उसमें जो तेल है या फिर घी है वो बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आपका जो दीपक है वो एकदम से बाती है जो बड़ी हो जानी चाहिए। बाती मतलब बड़ी का मतलब एकदम बाती है जो फिनिश हो जाने चाहिए, घी या फिर तेल हो पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। उससे आपके शरीर पे है जो होने वाला या फिर तो कष्ट है, या फिर बिल्कुल भी आपके शरीर पे बिल्कुल भी कष्ट है ही नहीं। और अगर है कष्ट तो आपकी है भगवान जी है पूरी की पूरी सुनेंगे। और आपका जो कष्ट है या फिर आपने किसी भी वजह से आपका जो दीप है अपनी मन्नत मांगी है, प्रार्थना मांगी है भगवान जी से, और वह कह के आपने वो दीप जलाया है, और तो वो क्या है कि आपका जैसे दीप जलाया आपने और वो दीप एकदम से है जो बाती है वो बड़ी हो जाती है और एकदम पूरा घी सोच लेता है, या फिर तेल का होता है तो तेल है वो पूरा सोच लेता है और बाती एकदम जल के है जो राख हो जाती है। तो वो क्या है, बहुत ही अच्छा संकेत होता है अपने लिए। और अपने जो देवी देवताएं होती है, समझो आपने जिस भी देवी देवताओं की आराधना मतलब की है, पूजा पाठ भक्ति भाव नाम लेके, तो उसने आपकी प्रार्थना है जो स्वीकार कर ली है, और आप पे आने वाले अटैक है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और आपकी मन्नतें हैं जो आपने मांगी वो पूर्ण होके ही रहेगी। तो मेरी बहनों और भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है। चलो ये हो गया, तो आप भगवान जी ने आपकी है जो मनोकामना ऑटोमेटिक ही सुन ली, बहुत अच्छी बात होती है, ये अच्छा संकेत होता है। और मेरी बहनों भाइयों, जब आप दीप जलाते हो और दीप के अंदर है पूरी की पूरी बाती और तेल है जो ऐसे के ऐसा ही रह जाता है, पड़ा रह जाता है, जैसे घी है तो घी पूरा का पूरा दीप के अंदर पड़ा है और बातियाँ आपने जला दी, लेकिन वो बाती तुरंत ही है जो बुझ गई है, बड़ी हो गई है, तो वो संकेत मेरी बहनों अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आपके लिए वो नुकसानदायक होता है, मतलब आपके लिए है जो आगे
रुकावटें आने वाली है, आपके शरीर पे भी बाधा आने वाली है, या फिर आप जिस मनोकामना के लिए आपने जो मन्नत मांगी है और उस लिए आपने दीपक जलाया, तो ऐसे समझो कि वो प्रार्थना आपकी स्वीकार नहीं है और एक पल भी 1% भी है वो आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तो आपको है तो क्या करना है मैं बताती हूँ कि आपके जो दीपक की ऐसे करना है आपको कि दीपक जलाना है और उसके पास थोड़ा सा आपको बैठना है, या फिर आपको है जो पीपल को छोड़ के आप जैसे शिव मंदिर में, आप हनुमान जी के मंदिर में, या फिर आप है बड़ के नीचे, या फिर आप अपने इष्ट देव घर के अंदर है, कान्हा है, शिव भगवान है, रामसा पीर है, जो भी माता रानी है आप दीपक जलाते हैं उनका, तो आप है फूल बाती का दीपक जलाया करो, ताकि लंबी बाती आप है वो ना लिया करो। लंबी बाती का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ है जो पीपल के नीचे किया करो। आप जब तेल का दीपक शनि महाराज का दीपक जलाते हो तो उसमें आप है लंबी बाती का है जो दीपक किया करो, और अपने घर में और मंदिर में और अपनी खुशी के लिए अपन जहाँ पर भी दीपक करते हैं। तो मेरी बहनों आपको है जो इस तरह से है जो फूलबाती का है जो दीपक आपको करना है। देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये फूलबाती का दीपक है, और फूलबाती मेरी बहनों आप जानती भी होगी कि फूलबाती कैसी होती है। तो आपको मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ कि फूलबाती है जो इस तरह से होती है, फूलबाती है जो इस तरह से होती है। देखो ये आप देख रहे हो कि ये फूलबाती होती है, ठीक है। इस तरह को हम ऐसे लगा देते हैं दीपक के अंदर, तो ये खड़ी रहती है, खड़ी बाती है ना। और लंबी बाती अपन जब हाथ से रुई होती है, रुई की बाती होती है जो बना करके लगाते हैं, तो वो होती है। तो वो सिर्फ पीपल के अंदर ही आपको करनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक। जैसे आप फूलबाती का प्रयोग करते हो तो फूलबाती से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखो घी है, ये पूरा का पूरा है दीपक में, आप देख रहे हो कि बिल्कुल भी है जो घी नहीं है इसके अंदर। पूरा का पूरा मेरे इष्ट देव भगवान जी ने पूरा का पूरा, मेरा मतलब ये घी है जो ये समाप्त हो गया और भगवान जी ने अपना पूरा ले लिया है। और देखते हो आप कि देखो इस तरह से है जो ये पूरा का पूरा है जो होकर के है एकदम से बाती आप देख रहे हो कि इस तरह से हो गई है। देखो अब इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है और बाती एकदम से है जो बाती है राख हो गई है, ठीक है। इस तरह से फूल बन के है मेरी बाती के अंदर, ये रह गया है बाती का। आप देख रहे हो पूरी बाती जग चुकी है, और इसमें ये नहीं है कि बाती बची है, नहीं घी भी नहीं है, ये तेल का था। तो पूरा का पूरा है जो समाप्त हो गया है। और मेरी बहनों लास्ट में ये होने के बाद में देखो ये पूरा फिनिश हो गया, ये बहुत अच्छा संकेत होता है, बहुत अच्छा होगा कि घर में सुख संपत्ति खुशियां ही खुशियां आएगी। और बाती एकदम से जल करके और लास्ट में इस तरह से आपके घर के अंदर बाती के अंदर ऐसे फूल बन के तैयार हो जाता है। मेरी बहनों भाइयों देखो आप देख रहे हो ये बाती का ही फूल है। जब मैंने दीपक के अंदर बाती जलाई और बाती से है जो पूरा घी है जो एकदम से जल करके है, जो इस तरह से देखो बाती के अंदर है जो फूल बन के है जो रेडी हो गया। और आप देख रहे हो इसमें कोई वो झूठ नहीं होता, सबके ऐसे होता है कि जैसे भी भाई बहन के दिन अच्छे होते हैं या फिर भगवान जी है मन्नत सुन लेते हैं, पुकार अच्छे उनके दिन आते हैं, आप प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। तो इस तरह से मेरी बहनों भाइयों फूल बन के है आपकी बाती में लास्ट में ऐसी बाती है जो हो जाती है। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि किस किस के घर में है इस तरह से फूल बन के बाती के अंदर है लास्ट में दीपक में बसता है। और ध्यान रखना मेरी बहनों भाइयों, इससे जो ये फूल बनता है बाती के अंदर है, ये फूल बनता है, तो इस फूल को आपको क्या करना है कि आपको कहीं पर भी फेंकना नहीं है। इसको आपको जितने भी आपके जैसे डेली फूल बनते हैं तो इन फूलों को आपको है इकट्ठा कर लेना है, एक प्लेट के अंदर एक कोई पात्र के अंदर आपको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद में आपको है जो अपने 2 4 5 दिन है जो आप अपने घर की छत के ऊपर रखो इसको, है ना, छत के ऊपर रखो। और रखने के बाद में आप इसका या तो आप काजल बनाओ या फिर इसका आप टीका बनाओ, है ना। तो इसका वो बना के एक डब्बी के अंदर डालो और फिर आप अपने कहीं पर भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलो आप, तो आप इसका जो टीका बनाते हो इन बातियों का, तो वो टीका आप अपने मस्तक पे या फिर अपने कंधों के ऊपर है जो आप लगा करके ही बाहर है जो निकलना। इससे आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके जो देव की शक्ति है वो आपके साथ रहेगी और आपके काम में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मेरी बहनों आप है जो इस बात को आप मानना और मान करके आप है ये काम करना, आप फिर देखना कि कैसा चमत्कार है जो आपके घर में है, जो आपके ऊपर है, कैसा चमत्कार होता है। मेरी बहनों भाइयों, तो मैं आपको अभी है जो एक और नया सा अच्छा सा एक पॉइंट इसी में बताने वाली हूँ कि
आपको जो शनिवार के दिन है, जो मेरी बहनों भाइयों कि चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरी भाई बहन हो, तो शनिवार के दिन आपको है पीपल के नीचे है जो एक तेल का, सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना है और उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है दीपक के अंदर। और उसमें 2 लौंग जरूर डालना मेरी बहनों भाइयों। देखना कि मुसीबतें हैं जो मेरी बहनों में, भाइयों में, हर एक इंसान में है जो चलती रहती है, और आप है जो शनिवार के दिन ये एक सरसों के तेल का दीपक जला करके एक लोटा जल का पीपल के अंदर डाल देना। और ध्यान रखना कि जब लोटा हो आपका, चाहे मतलब स्टील का हो या फिर आपका लोहे का जैसे होता है, तांबे का ना लेकर के आप अन्य धातु का ले सकते हो, लोहे का हो तो बहुत अच्छा होता है। और उससे आप है करके और पीपल के अंदर, और ध्यान रखना कि दीपक आपका पूरा जलना चाहिए, इस तरह से आपको दीपक को लगाना है। पीपल के नीचे जब दीपक जलाते हो तो पूरा दीपक आपका जलना चाहिए, ताकि आपको सफलता अवश्य मिले और भगवान जी आपकी पुकार अवश्य। और फिर पीपल को आपको छूना है, अन्य बार को आपको पीपल को नहीं छूना होता है। शनिवार के दिन आपको पीपल को दोनों हाथों से स्पर्श करके और शनिवार महाराज से आपको प्रार्थना करनी है। और जब शनि अपने ऊपर खुश होते हैं, अपनी ठंडी नजर रखते हैं, तो सभी देवताएं प्रसन्न होते हैं। तो ये आपको काम करना है। और बाती का आपको है जो जरूर ध्यान रखना है कि बाती आपके दीपक के अंदर नहीं बचनी चाहिए। पूरा घी है जो आपको, तेल हो या फिर घी हो, जलना चाहिए मेरी बहनों। इस जानकारी को अगर आप पा लेते हो तो आपके जीवन में आपके मतलब मुसीबतें नहीं आएगी, और आ रही है तो आपकी मुसीबतें हैं जो मिट जाएगी मेरी बहनों। पीपल के अंदर आप एक लोटा जल का है जो अवश्य डालना, और शनिवार के दिन मैंने बताया है वो काम आप जरूर करना। और एक काम और बता देती हूँ मेरी बहनों, जब भी पीपल के अंदर आप दीपक जलाते हो तो सुबह भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा और शाम को भी आपको है वहाँ प्रेजेंट होना होगा। दोनों टाइम आपको दीपक जलाना होगा। तो आपकी कृपा है, वो भगवान जी की कृपा है, वो आप पे तुरंत ही आएगी। और इसके साथ साथ मैं और ये बता देती हूँ कि जब आप दीपक जला देते हो तो आपको दीपक जलाने के बाद में पीपल की तरह पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। और वहीं पे जैसे कहाँ, वहीं मंदिर हो, बालाजी का मंदिर होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, उस हनुमान मंदिर में जस्ट आपको हाथ जोड़ना है और सीधा सीधा अपने घर आ जाना है मेरी बहनों। इस तरह से है जो आपका दीपक है, जो इस तरह से बातें पूरी की पूरी है फिनिश होनी चाहिए, ये समझना, ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और अपने घर में भी अगर अपन बातें दीप करते हैं, ज्योत करते हैं, तो इस तरह से पूरी फिनिश बातें हो जाती है। ऐसे दीपक की पूरी फिनिश हो जाती है। आप देख रहे हो आप कि ये बातें पूरी की पूरी फिनिश हो गई है, इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है। देखो जल करके राख हो गई है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पूरा फिनिश है। और आप देख सकते हो, देखो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा ही होना चाहिए। और घर में तो आप ध्यान भी रखते हो, तो आप है जो दोबारा फिर से भी आप जला सकते हो, लेकिन बचना नहीं चाहिए मेरी बहनों। और आपको मेरी जानकारी ये कैसी लगी आप मेरे को बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम की।